अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ही चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, आपने इन तमाम को एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड करने के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को ओपन करना, या आप कह सकते हैं ब्रैकेट्स को हटाना। तो इधर जितनी भी एक्सप्रेशंस मेंशन्ड है, हम इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे, इसी को हम एक्सपैंड करना कहेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इसके सबसे पहले ए पार्ट से। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट को यहाँ पर मेंशन कर दूं। तो यहाँ पर आपके पास दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। पहली एक्सप्रेशन जो राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई है वो है s+5 राउंड ब्रैकेट क्लोज, जो कि मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे एक्सप्रेशन से जो कि राउंड ब्रैकेट्स में लिखी हुई है s-5। तो आपने बेसिकली ये जो दोनों एक्सप्रेशंस आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, इनको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का मतलब इधर जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको आपने रिमूव करना है, इनको यहां से हटाना है। अब एक्सपैंड करने के यहां पर दो मेथड अवेलेबल हैं। एक मेथड तो ये है कि आप s+5 को और s-5 को मल्टीप्लाई करवा दें। मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एक्सप्रेशन इसी चैप्टर में सिखाई हुई है, उससे भी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, यानी ये एक्सप्रेशन को आप एक्सपैंड कर पाएंगे। और दूसरा मेथड जो अवेलेबल है, जिसकी मदद से हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, और इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस को हम इन्हीं मेथड से कर रहे हैं, जो कि है आइडेंटिटीज वाला मेथड। तो हम यहाँ पे कोई एक ऐसी आइडेंटिटी ढूंढ लें जो कि हमारे इस गिवन क्वेश्चन से मैच करती हो, और उसकी मदद से यहाँ पर एक्सपैंड कर लें। अभी तक हम दो आइडेंटिटीज जो है वो पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है, जो कि मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो, लाइक a² - b², यानी उसमें दो टर्म्स हो, एक का नाम a कह रहे हैं, एक का नाम b कह रहे हैं, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए इस तरह, और बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। तो a² - b² जैसी कोई भी चीज़ लिखी हो तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। यानी आप उसको लिख सकते हैं a+b ब्रैकेट क्लोज और a - b ब्रैकेट क्लोज। यानी अगर कोई चीज़ a² - b² जैसी लिखी हुई है, आप उसको a+b इंटू a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये टू वे वर्क करती है, तो अगर कोई चीज़ a+b a - b जैसी लिखी हुई है तो इसको आप वापस a² - b² जैसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आइडेंटिटी होती क्या है? आइडेंटिटी आप कह लें एक ऐसा रूल कह लें, एक ऐसा फॉर्मूला कह लें, होता है जिसमें अगर आप दोनों साइड पर एक जैसी वैल्यूज पुट करते हैं ए और बी की जगह पर, तो आपको आंसर्स हमेशा एक जैसे मिलेंगे। यानी जो आंसर राइट साइड पे मिलेगा वही लेफ्ट साइड पे मिलेगा। ये आइडेंटिटीज ए और बी की तमाम वैल्यूज के लिए होल्ड करती हैं, यानी इनकी दोनों साइड्स पर आपको एक जैसा आंसर मिल रहा होगा अगर आप ए और बी की जगह पर दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज को पुट करेंगे, ए की जगह पर ए की, बी की जगह पर बी की। तो इस आइडेंटिटी से आपको पता चल गया कि a² - b² जैसी कोई भी चीज मेंशन्ड हो एक्सप्रेशन में, तो आप उसको a+b a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर a+b a - b जैसी मेंशन्ड हो तो उसको आप a² - b² जैसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपने तो यहां पर देखना है कि आपका क्वेश्चन इस आइडेंटिटी की किस साइड से मैच करता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लियरली पता चल रहा है कि इस आइडेंटिटी की जो राइट साइड बनती है, जहां पे ये a+b a - b लिखा हुआ है, इससे मैच कर रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो इस आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच कर रही है, तो इसका मतलब आप इसकी राइट साइड को इसी आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड जैसा बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कोई ब्रैकेट्स भी नहीं आ रही, इसका मतलब आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो अब हमने ए और बी देखना है कि ए बी क्या है, उसी की मदद से यहां पर चीजों को कर पाएंगे। तो आपने इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए देखना है कि पहली वाली ब्रैकेट में जो पहली टर्म लिखी हुई वो क्या है, वो आपकी ए होगी। तो यहां पर पहले एस लिखा हुआ है, इसको आपने बोल देना है ए। आगे हमेशा आपने देखना है कि दूसरी टर्म क्या है, जो भी साइन है यहाँ पर प्लस या माइनस में से कोई एक साइन होना चाहिए। यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस के बाद 5 लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे बी। तो अगर अब आपको पता चल गया कि ये ए है, ये बी है, और बीच में प्लस का साइन है, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ a+b, तो ये एक तरह का आपको a+b मिल गया। अब दूसरी वाली जो ब्रैकेट्स है उसमें भी a और b सेम ही होने चाहिए, बस साइन ऑपोजिट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो पहली टर्म है s है, वहां पे भी s थी, तो ये आपका हो गया a। इधर माइनस का साइन है, इसका ऑपोजिट साइन आना चाहिए, प्लस है तो माइनस आना चाहिए, माइनस है तो प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस ही है जो कि इस प्लस का ऑपोजिट है। और दूसरी टर्म है यहाँ पे b जो कि है 5, वो यहाँ पे भी आपके पास देख सकते थे पिछली ब्रैकेट में भी 5 थी। तो ये एक तरह का बन गया a+b इंटू a - b। और हम यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन करेंगे कि अगर कोई भी चीज़
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हुई हो तो हम उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वापस, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये एक तरह का a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ए स्क्वायर का मतलब है पहली टर्म का स्क्वायर, तो ये पहली टर्म क्या है आपके पास s, तो आप यहाँ पे लिखेंगे s का स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा हमेशा, फिर आएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब जिसको आपने बी कहा था, तो आपकी दूसरी टर्म बी है, दोनों ब्रैकेट्स में 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 का इस तरीके से स्क्वायर। अब स्क्वायर अप्लाई कर देंगे एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर ही हो जाएगा, और 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, जिसको हम बोलते हैं 25। तो ये आ गया हमारे पास आंसर एस स्क्वायर माइनस 25। तो आप देख सकते हैं आपने अपनी इन गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको ब्रैकेट्स मेंशन नजर नहीं आ रही। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर बी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है w माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय w प्लस 10x, ये दोनों एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है, और ये एक्सप्रेशन भी आपकी आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच कर रही हैं। तो इसका मतलब हम इस पर भी आइडेंटिटी अप्लाई करके इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला या आइडेंटिटी आप इसको कह लें, तो वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब हमने बस ये देखना है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो आप पहली ब्रैकेट्स में जो पहली टर्म है इसको बोलेंगे ए, जो दूसरी टर्म है इसको बोलेंगे बी। तो ये दूसरी टर्म इस साइन के बाद होनी चाहिए, वो है 10x, तो यहाँ पे 10x हो गया b। इधर बीच में माइनस का साइन है, तो ये एक तरह का हो गया a माइनस बी। अब दूसरी ब्रैकेट्स देखें, उधर भी a और b सेम ही होने चाहिए, यानी a यहाँ पर w है तो इधर भी a w होना चाहिए, जो कि ऐसा ही है, ये है a w। b 10x ही होना चाहिए था, यहाँ पे भी b 10x ही है, आप देख सकते हैं। और इधर जो साइन इधर आ रहा होता है उसको ऑपोजिट आना चाहिए, यानी एक ब्रैकेट में माइनस होना चाहिए, एक में प्लस। तो इधर माइनस था तो इसमें आप देखें प्लस आ रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं ये एक तरह का a प्लस बी है। तो ये एक तरह का a माइनस बी ए प्लस बी ही लिखा हुआ है, तो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हो तो इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लें, फर्स्ट टर्म w है तो आप ले लेंगे w का स्क्वायर, यानी आ जाएगा w स्क्वायर, माइनस सेकंड टर्म आपके पास b है तो आप b का स्क्वायर ले लेंगे, सेकंड टर्म आपके पास 10x है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10x का स्क्वायर। तो ये आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो कर लिया। तो अब यहाँ पर हमने जब ये लिख लिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो अब इसको जस्ट आप सॉल्व कर लें तो w स्क्वायर तो w स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे 10x का स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर 10 पे अलग से अप्लाई होगा, x पे अलग से अप्लाई होगा। तो 10 का स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि होता है 100, और x स्क्वायर का मतलब जस्ट होगा x स्क्वायर। तो ये आपने इस आइडेंटिटी की मदद से इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट्स आपको मेंशन नजर नहीं आ रही। याद रखें a प्लस बी पहले लिखा हो या a माइनस बी पहले लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होना ये चाहिए कि दोनों में a और b एक जैसे होने चाहिए और इनके दरमियान जो साइंस आ रहे हैं वो ऑपोजिट होने चाहिए, तब भी आप इस आइडेंटिटी को यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम इसका पार्ट नंबर सी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी आपको सामने स्क्रीन पे मेंशन नजर आ रहा है, वो लिखा हुआ है 2t प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2t माइनस 11। ये दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स में मौजूद हैं, और ये दोनों एक्सप्रेशंस भी आपकी इस आइडेंटिटी की राइट साइड से मैच करती हैं। तो यहाँ पर हमें इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, जो कि अब आ चुका होगा आपको। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमेशा a प्लस बी और इंटू a माइनस बी के। तो आप देखें आपकी जो पहली ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म है उसको हम बोलेंगे a, जो सेकंड टर्म है उसको हम बोलेंगे b। तो a 2t है, b 11 है, बीच में प्लस का साइन है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक तरह का a प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरी ब्रैकेट्स में आप देखें आपका a वही होना चाहिए जो पहली ब्रैकेट में था, यहाँ पर a 2t था तो यहाँ पे भी a 2t ही है, बीच में माइनस का साइन है, वो ऑपोजिट ही होना चाहिए था, ये प्लस है तो ये माइनस है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे b 11 था पहली ब्रैकेट में और दूसरी में भी b आपके पास 11 ही है। तो यानी ये एक तरह का a प्लस बी और a इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हो तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें a स्क्वायर का मतलब है 2t, जिसको आपने a कहा था इसका स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का मतलब है जिसको b कहा था उसका स्क्वायर ले लें, b आपने 11 को कहा था तो 11 का आप स्क्वायर अप्लाई कर लें। 2t के ऊपर इस तरह होल स्क्वायर आने का मतलब है ये स्क्वायर 2 पर अलग से अप्लाई होगा, t पर अलग से अप्लाई होगा। तो 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि होता है 4, t स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये स्क्वायर t पर भी आ गया। 11 स्क्वायर का मतलब होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11, जो कि होता है 121। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में भी दो एक्सप्रेशंस आप देखें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हुई हैं, 7 माइनस 2u मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2u। दोनों आपके पास एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट्स में आपको मेंशन नजर आ रही हैं, और ये दोनों एक्सप्रेशंस भी आपकी इस आइडेंटिटी की राइट साइड से जो है मैच करती हैं। अब हम यहाँ पे इसी आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी के। तो आपके पास जो ब्रैकेट्स में पहले चीज़ लिखी होगी इस फॉर्म में उसको हम बोलेंगे ए, यानी A7 है। जो दूसरी टर्म लिखी हुई है वो आपका बी है, यानी B2U है, और माइनस का साइन बीच में वैसे का वैसे, यानी एक तरह का A माइनस बी लिखा हुआ है। इधर भी वही A और B होना चाहिए, तो इधर भी A7 है, बीच में प्लस का साइन है, ये ऑपोजिट ही होना चाहिए था। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए था, ये प्लस होता तो ये माइनस होता। और यहाँ पे जो दूसरी टर्म b है वो 2u होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले में भी 2u है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, b आपके पास 2u ही है। तो ये एक तरह का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हो तो उसका मतलब है आप उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप a का स्क्वायर कर देंगे, a बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म 7 है, 7 का स्क्वायर कर दें, फिर b का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर है 2u, तो b का मतलब है 2u, तो 2u का स्क्वायर तो आप लिख देंगे 2u और इस पर इस तरह स्क्वायर डाल देंगे। बीच में हमेशा माइनस का साइन ही आता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के दरमियान माइनस का साइन ही अवेलेबल है। 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि होता है 49, माइनस वैसे ही 2u पे स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर 2 पर अलग से आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर u पर अलग आएगा, यह हो जाएगा 4u स्क्वायर। तो ये आपने अपने पार्ट नंबर डी की में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको भी इस आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर लिया, उसकी ब्रैकेट्स को एक तरह का रिमूव कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये आइडेंटिटी भी समझ आ गई होगी और तमाम सोल्यूशन भी समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।